दरियाए सवात के अंदर एक ही ख़ानदान के 18 अफराद की मौत की असल वजह सामने आ गई। एक मोहसन नामी शख्स जो कि दरिया के इस किनारे पर खड़ा है, उसकी 4 बेटियां थी, कोई बेटा नहीं है, और इसने अपनी बेटियों को अपना बेटा बनाकर पाला पोसा बड़ा किया। और इस शख्स की सोच थी कि मैंने अपनी बेटियों को बड़ा ऑफिसर बनाना है। लेकिन एक वक्त वो आता है कि जब ये शख्स खुद अपनी आंखों से खड़े होकर दरिया के उस दूसरे किनारे से देख रहा है कि उसकी बेटियां जो हैं वो मौत के मुंह में जा रही हैं, दरिया की नज़र हो रही हैं। इस शख्स की हालत जो थी वो इस तरह थी कि इसको लगता था कि शायद मेरी तमाम की तमाम दुनिया उजड़ गई है। ये शख्स गश खाकर उस जगह पर ज़मीन के ऊपर गिरता है। लोगों ने उठाकर पानी पिलाया और कुछ ही देर बाद उसकी चारों की चारों बेटियां मौत के मुंह में चली गई। ये वाक़या सवात के अंदर पेश आया, जहाँ पर एक वीडियो वायरल होती है कि फैमिली के कुछ लोग खड़े हैं और पानी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर जाना उनके लिए, दरिया के इस किनारे पर आना ख़तरनाक साबित हो सकता है। उनके लिए हर मिनट जानलेवा साबित हो रहा था और कुछ ही मिनटों बाद से पानी का बहाव बढ़ता गया और वो पानी के अंदर बहते गए। उसके बाद हुकूमत इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि ये लोग सेल्फियाँ लेने गए थे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। और जब फैमिली को डेड बॉडीज़ मिली दफन करने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि असल वजह क्या बनी है। शदीद गर्मी की वजह से ये लोग सवात के अंदर गए थे और उसके बाद इनकी मौत वाक़या हो गई। इनकी मौत की असल वजह क्या बनी, तमाम तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। नाज़रीन, आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, सबसे पहले अफसोस उस आवाम के ऊपर जो इन सियासतदानों को वोट देते हैं। हमारे टैक्स के पैसों से याशी करने वाले लोग जब हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये कहीं नज़र नहीं आते। दफ़ा 144 नाफज थी तो होटल कैसे खुल गए, ये लोग वहाँ पर पहुँच कैसे गए। उसके बाद शर्म की बात तमाम सियासतदानों के लिए है कि एक उस फैमिली के साथ इतना बड़ा आसान यहाँ हो जाता है और उसके बाद ये लोग बजाय कि उनके गम में शरीक होते, उनको हौसला देते, ये लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि ये लोग वहाँ पर क्यों गए थे, ये लोग सेल्फी बनाने गए थे। लेकिन जब फैमिली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सवात के अंदर इनका पहला दिन था। ये लोग वहाँ पर बैठकर चाय पी रहे थे, सुबह का नाश्ता किया और कुछ ही मिनटों बाद चाय का ऑर्डर किया। और चाय ये लोग दरिया के अंदर, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी कश्मीर की, मरी की, कि लोग पानी के अंदर बैठकर जो है वो चाय पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। उसी तरह से उस होटल की जो सिटिंग थी वो पानी के अंदर थी। ये लोग चाय पी रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता पानी का बहाव तेज़ हो रहा था और इनको लगा शायद ये मामूली की शायद ये नॉर्मल सी बात है और पानी जो है ये रुक जाएगा। लेकिन एकदम से पानी का इतना बड़ा रेला आता है कि ये लोग बेबस होकर एक मट्टी के टीले के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। लोगों ने वीडियो बनाई, ये बेबस थे, लोगों को पुकार रहे थे, लेकिन कोई शख्स इनकी मदद को नहीं आया। मुकामी लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ ही मिनटों की मसाफत पर रेस्क्यू का ऑफिस है, लेकिन उनको आते आते 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे के बाद वो लोग आए और आकर कहा कि हमारे पास कोई ऐसी हिफाजती चीज़ें नहीं है कि इतने तेज़ बहाव में हम इनकी जान बचा सकें। कुछ लोग पानी की नज़र हो चुके थे। फिर एक शख्स आता है जो कि चंद लोगों की ज़िंदगियां बचाता है, बाकी तमाम के तमाम लोग पानी की नज़र हो गए। सामने देख खड़ा हुआ वो बाप अपनी बेटियों को मरते हुए देख रहा है। उस बाप की क्या हालत होगी। माँ बाप को अपनी औलाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। माँ बाप की सोच होती है कि हमारी जान तक चली जाए, लेकिन हमारी औलाद को दुख तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो बाप की क्या हालत होगी जब उसकी आंखों के सामने उसकी 4 बेटियाँ, उसकी कुल कायनात, उसकी वो 4 बेटियां थी, वो उसकी नज़रों के सामने वो पानी के अंदर डूब गईं। उसके बाद 3 मिल गई हैं और एक अभी तक नहीं मिली। बाप ने उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना था, लेकिन बदकिस्मती से घर से निकलना, सैर तफरी के लिए जाना उनके लिए वबाले जान बन जाता है। गर्मी की शिद्दत थी और हर शख्स की सोच होती है कि यार 4 दिन 5 दिन 10 दिन कश्मीर जाएँ, ठंडे इलाके में घूम फिरा कर आएँ, एंजॉय करें। लेकिन इस फैमिली को क्या पता था कि वहाँ पर जाते ही इन लोगों के साथ इतना बड़ा सानहा हो जाएगा। हुकूमत बजाय इनके गम में शरीक होती, लेकिन उन्होंने कहा जी ये इनकी गलती की वजह से ये तमाम तर मामला हुए हैं। जबकि वहाँ पर दफ़ा 144 नाफद है। दफ़ा 144 नाफद के बाद होटल खुल गए, वहाँ पर हजूम कैसे हो गया। इंतज़ामिया के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है
तमाम तरह एजेंसियों को चाहिए कि इस तमाम तरह मामले के ऊपर तहकीक करने के बाद उन लोगों के खिलाफ FIR करने के बाद इन लोगों को निशानी इबरत बनाया जाए। आप लोग अपनी कीमती राय का आधार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेहमान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलानी के।